गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी मतलब हमें है, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। लग गई है, लगन लग गई है मिलन की कभी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। न मतलब हमें है, न मतलब हमें है जगत में गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री व्यास महाराज की जय हो। भला कैसा होता है बिरही का जीवन, भला कैसा होता है बिरही का जीवन। जरा पूछ लीजिए, जरा पूछ लीजिए हमारे ही जी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। न मतलब हमें है, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
पूजार्थे पुष्पं निवेदयामि श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुष्पं पुष्पाणां निवेदयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिद्यान् वैभवो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पाणां निवेदयामि वक्षभोज्यं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। यद्दत्तं यद्वारादानं यद्वोर्धं व्याश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दशदकृताय पूजाय षाड्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री परमात्मने नमः। ततो व्यासपूजनं यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिशास्त्रमेकम् आध्यात्मदीपमदतिर्सदां तमोद्धं संसारिणां करुण्याः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीव्यासाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि बिलीव्रार्थे चन्दं पुष्पमालां निवेदयामि। नमस्करोमि श्रीव्यासाय नमः। मङ्गलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम गंधद्वारां दुराधरशां नितपुषां कुरेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दाम्यो भावे श्रीम्मा कर्मनिष्ठात्वो युक्ता ब्राह्मणा वेदपारगा जपार्थं जय सुप्तानां यज्ञे भवतर्तयः। ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रतिमादे दिगं पुण्यं ब्राह्मणानां तु भोजने अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणा मामके तनुः। बोले आनंदकंद भगवान की जय हो। माखन मुकुंद भगवान की जय हो। श्री राधा माधव भगवान की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ यजमान की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ध्यान दें, इस सत्संग भवन से बाहर जो लोग तत्सत भ्रमण कर रहे हैं उन सभी भगवत कथारस दर्शकों से ये शब्द निवेदन है कि आप अविलंब इस सत्संग सभागार में उचित स्थान ग्रहण करके श्री व्यास भगवान के श्रीमुख से प्रवाहित होने वाली भागवती गंगा में स्नान करके आप और हम सभी लोग अपने इस कलिमलाक्रांत जीवन को धन्य बनावें। क्योंकि कहा गया है, महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान से यही निवेदन किया है, जेसां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादसौचरासनादिभिः। महाराज परीक्षित कहते हैं सदगुरुदेव श्री सुखदेव भगवान से कि महाराज आप जैसे संतों का स्मरण मात्र कर लेने से गृह पावन हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है। और अगर कहीं आप जैसे संत के श्री चरण घर में पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या है। और अगर कहीं आप जैसे संत के श्रीमुख से सत्संग लाभ मिल जाए तो इस जीव के अनेकानेक जन्मों का जो पाप पुण्य है वो तत्क्षण भस्मीभूत हो जाता है। कहने का अभिप्राय यही है, मानव के जीवन में सत्संग का लाभ तभी प्राप्त होता है जब भगवान की, ठाकुर जी की अहेतु की कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संसार। तो आज हम सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है कि श्रीवत की धरती से चल करके परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महिमा मंडित गरिमा मंडित पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान विराजे हैं, जिनके श्रीमुख से प्रवाहित होने वाली भागवती गंगा में हम सभी लोग
स्नान करके अपने इस प्रेमलाग्रांत जीवन को धन्य बना रहे हैं। और आज विशेष हर्ष की बात यह है कि कथा जगत में श्रीमद् भागवत महापुराण के महानायक लीला पुरुषोत्तम भगवान कन्हैया का प्राकट्य होगा। देखिए, हम सभी लोग अपने अपने घरों में बच्चे का जन्मदिन तो मनाते ही हैं, और आज ये सौभाग्य हम लोगों का ये है कि कथा जगत में भगवान नारायण लीला पुरुषोत्तम भगवान कन्हैया का प्राकट्योत्सव हम सभी लोग मनाएंगे। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए अब हम श्री व्यास भगवान के मंगलमय पाद पद्मों में यही निवेदन करेंगे, बार बार बिनो प्रभु तो ही अब हरिचरित सुनाओ हम वही। बोले श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री राम श्री राम। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रूहस्य बीजाय। तटी प्रस्फुटी नीप बाटी कुटीरे, बधूटी नटी दृक्पुटी पीयमानम्। क्षमालिप्त पाटीरवक्षस्तटीकं, हरिद्राभराजत् वटीकं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नीलाम्बरधरो राधा पीताम्बरधरो हरिः, जीवने निधने नित्यं श्रीराधा कृष्णौ गतिर्मम। दहन तप्त सुवर्ण समप्रभं भयहरं हृदये विहताञ्जलिं, श्रवण कुंडल शोभिमुखाम्बुजं नमत वानरराजमिहाद्भुतम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्कृपालवमात्रेण सुलभा सर्वसिद्धयः, तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्तिसंज्ञकम्। आइए साक्षात परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा सर्वेश्वरी रासेश्वरी भगवती श्री राधा रानी के पावन चरणों में उनके ही मंगलमय सद संकीर्तन का 2 पुष्प अर्पित किया जाए, फिर कथा के क्षेत्र में चला जाए प्रेम से भाव से। राधे कृष्णा हमारो धन धाम है, करत पूर्ण काम है ना। राधे कृष्णा हमारो धन धाम है, करत पूर्ण काम है ना। राधे कृष्णा हमारो धन धाम है, करत पूर्ण काम है ना। राधे कृष्णा हमारो धन धाम है, करत पूर्ण काम है ना। राधे स्वामिनी हमार रही श्याम को निहार। 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 बसे नयनों में दोनों सुबह शाम है, करत पूर्ण काम है ना। बसे नैनों में दोनों सुबह शाम है, करत पूर्ण काम है ना। राधे कृष्णा हमारो धन धाम है, करत पूर्ण काम है ना। राधे कृष्णा हमारो धन धाम है, करत पूर्ण काम है ना। मोह बढ़ा है विशेष दीजे गीता का उपदेश।
मेरे प्यारे श्याम जी मेरे मन के चोर, तव मुख है शुभ चंद्रमा मम मन नित्य चकोर। व्यास व्यास नंदन चरण बिनवऊं बारंबार, जिन सुनाई श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार। धन्य धन्य भारत धरा धन्य धन्य यह ठाम, जहाँ हो रही श्याम की मधुर कथा विराम। राधा माधव के जुगल चरण कमल सिरनाए, श्रीमद् भागवती कथा सुनहु सुजन मन लाय। श्यावर रामचंद्र की जय हो। परम मंगलमय श्री राधा मुकुंद भगवान की करुणा कृपा से सर्वेश्वरी भगवती श्री राधा रानी की दया से इस पवित्र स्थान पर समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा चल रही है, जिसके मूल में श्रीमती डॉक्टर दीप्ति शुक्ला जो यहाँ की प्रधानाचार्य हैं और उनकी माता श्रीमती शांति शुक्ला, उनके पिता श्री सिद्धेश्वर शुक्ल तथा इस पवित्र स्थान को जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, जिनका लगाया हुआ यह वृक्ष आज फल फूल रहा है, डॉक्टर आर्यश दुबे और उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला दुबे तथा डॉक्टर बीपी तिवारी, और बड़े संयोग से आज हमारे बड़े भैया गोंडा से श्रीमान शिवमूर्ति मिश्रा जी भी सामने विराजमान हैं। सभी सुधी श्रोताजन, आप सभी लोग चलें कथा के क्षेत्र में। आज चौथा दिन है। श्रीमती डॉक्टर दीप्ति शुक्ला का ये सौभाग्य है, इनका संकल्प है और इनके हृदय के संकल्प ने हम लोगों को भी कहने सुनने का अवसर दिया है। वृक्ष एक व्यक्ति लगाता है और फल फूल छाया सारे समाज को मिलती है। इनके मन में ऐसा भाव उदित हुआ, इनका तन मन धन तीनों पवित्र हो रहा है। तन से तो पूजा कर ही रही हैं और मन में ये बात आई तभी साकार रूप हुआ, और बिना धन के तो कुछ होने नहीं है। तो ये तीनों लगा हुआ है, तन भी पावन हो रहा है, मन भी शुद्ध हो रहा है और धन की भी शुद्धता हो रही है। कथा के क्षेत्र में चलें। देखिए, हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, कुछ कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जिन पर आप अंकुश लगा सकते हो। आंख बंद कर लो, ना देखो, नाक से ना सूंघो, मुंह से ना बोलो, लेकिन कान एक ऐसी इंद्री है जो निरंतर सुनती रहती है, इस पर आपका कोई अंकुश नहीं है। कभी आप दोनों उंगली भी कान में लगाओ तब भी कुछ न कुछ सुनाई पड़ेगा। इसीलिए कान के रास्ते से जब हम भगवान की कथा अपने हृदय में ले जाते हैं तो हमारा हृदय विशुद्ध हो जाता है। और ये चयन भी इसीलिए किया गया, कर्ण रंध्रैहि, कान के रास्ते से भगवान को ले जाए, नेत्र से नहीं, अन्य इंद्रियों से नहीं। कान पवित्र होगा तो सब, और सारी बीमारी सुनने से ही है। कभी कभी सुन सुन के लड़ाई हो जाती है, आप रोक नहीं सकते उसको। इसलिए पवित्र भगवान की कीर्ति सुनो, भगवान वेद भी यही कहते हैं। तो मन से चलिए गंगा जी के किनारे। ये कथा कहाँ चल रही है? शुकताल, मुजफ्फरपुर में वो स्थान है जहाँ परीक्षित जी ने कथा सुना, उसका नाम है शुकताल। शुकताल का अर्थ होता है सुकस्य भावः सुकता, सुकताम सुचिताम पवित्राम लातित सुकताला। जहां बैठने से ही पवित्रता आवे, बहुत ऐसे स्थान हैं। मंदिर क्यों बनाया जाता है? मन जहां द्रवित हो जाए। मंदिर में जाते ही एक समर्पण, एक संकल्प, एक श्रद्धा शरीर से प्रकट होने लगती है। वो शुकताल। और श्रोता कौन है? परीक्षित। श्रोता सदैव परीक्षित ही होता है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है वही श्रोता बनेगा, अपरीक्षित कभी श्रोता नहीं होएगा। और जब श्रोता होएगा परीक्षित, तो वक्ता सुखदेव नहीं सुखदेव, वो सुख देने वाला हो।
बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है। कल जहां हमने विराम दिया वहीं से तेजी से बढ़ा जाएगा, क्योंकि आज तो बहुत भगवान का जन्म है। बीच में कार्तिक और राम जी के दो बना रहे। कल एक ऐसी भगवत कृपा से लीला प्रस्तुति हुई सुखदेव जी महाराज जी के। श्रद्धा और विश्वास का यदि कहीं उदाहरण है दुनिया में तो भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए हमारे गोविंद पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासित। भगवान से पूछा गया क्यों प्रकट हुए? बोले प्रकट नहीं होना था, लेकिन भक्त ने कह दिया तो मेरे भक्त की वाणी झूठी न हो जाए, इसलिए हमें प्रकट होना पड़ा। और तब देखिए इतनी बढ़िया झांकी है, सामने प्रहलाद खड़े हैं और नरसिंह भगवान प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया स्तुति प्रहलादनिया। क्या जाता सुरेतर कुले कृपया अवतारा। हे गोविंद, हे नाथ, हे प्रभु, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, ऐसे खानदान में मेरा जन्म हुआ जहां निरंतर आपको गाली दी जाती है, और वहां दयालु आप प्रकट हो गए। भगवान गदगद हुए, विस्तार न दे करके कथा को बोले वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु वरदान नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो, हम आए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं जो वरदान मांगते हो आपके भक्त नहीं है। नशा भृत्या सवय बणिक। हमने साधना किया, तपस्या किया, आपने वरदान दिए तो लेन देन का सौदा हो गया। भगवान ने कहा फिर भी हम आए हैं, अब हमसे तो कुछ मांगना ही होगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो कृपा करो, एक वरदान दे दो। क्या? यही जो मांगने की इच्छा हमारे मन में है इसी को खत्म कर दो, कभी मांगने का मन न करे, बस यही वरदान दो। और आप लोगों से भी एक मैं प्रार्थना करूं, भगवान से कभी मांगना नहीं। हमने सुना है किसी संत से कि मंदिर में रहने वाले भगवान जो मूर्ति के रूप में हो पहले बोलते थे, जैसे कोई जाए आइए आइए शुक्ला जी, आइए मिश्रा जी, मूर्तियां बोलती थी। जब से जीव ने मांगना शुरू कर दिया, मंदिर के भगवान ने कहा बोलना बंद करो, नहीं ये संसार वाले बहुत मांगेंगे, इतना मांगेंगे कि परेशान हो जाना पड़ेगा। तब से बंद कर दिया बोलना। नहीं मांगोगे तो फायदा में रहोगे, मांगोगे तो घाटा में रहोगे। कैसे? ठंडी का महीना है, एक बच्चा आपके घर में 15 साल का, एक बच्चा 6 महीने का। 15 साल वाले बेटे ने कहा पापा ठंडी लग रही है, हमारे लिए कोट ले आओ। आपने डांट दिया चुप रहो, अभी पैसा नहीं है, अभी वेतन नहीं मिला है। लेकिन 6 महीना वाले के लिए पहले टोपी पहले जुर्राब, क्योंकि वो मांगता नहीं है, वो एक काम करता है, वो थोड़ा सा रो देता है। संभव हो तो परमात्मा के श्री चरणों में 2 बूंद आंसू बहा दो, वो माता पिता की तरह है, सब जानते हैं। पूरी रात्रि महतारी जग करके नन्हे से शिशु को छाती से लगाए रहती है और देखा करती है कहीं ठंडी। अरे इतनी भी चिंता उस बच्चे को नहीं है कि हमें मलमूत्र कहाँ त्यागना है, गरज हो तो धो। ऐसा भरोसा जिस दिन गोविंद पर हो जाए उस दिन कोई कमी नहीं रहेगी। समय समय से माता दूध देती रहेगी। कभी कभी हम लोग ऐसी चीज मांगते हैं जो हमें नहीं मांगना चाहिए, और तब नहीं मिलती तो हम लोग भगवान को उलाहना देने लगते हैं, भगवान ने हमें नहीं दिया। आप बताओ 10 वर्ष का आपके घर में बेटा मोटरसाइकिल चलाने को कहे तो आप चलाने देंगे? क्यों? आपको पता है ये नहीं चला पाएगा, ये गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। लेकिन जब बच्चा 20 साल का हो गया तो आप कहते हो बाबू थोड़ा मोटरसाइकिल सीख लो, बाजार जाना होगा। जबरदस्ती उसको सिखाते हो, कब? जब वो उसके लायक हो जाता है। जिस दिन भगवान उस वस्तु के लायक समझेंगे आपको, उस दिन दे देंगे, मांगना नहीं पड़ेगा, बस केवल 2 बूंद आंसू गिराओ। बालक केवल यही काम करता है, बाला नाम रोदनम बलम। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति किया है। अंत में प्रहलाद जी ने कहा भगवान मैंने आपके विषय में सुना है कि यदि कोई आपका अपराध करे तो आप क्षमा कर देते हो, लेकिन यदि कोई आपके भक्त का अपराध करे तो आप नहीं क्षमा करते हो। तो प्रभु मैं प्रार्थना यही करता हूँ, मैं आपका भक्त हूँ और मेरे पिता ने मुझे बहुत दंडित किया है, मुझे बहुत यातना दी है, इसलिए हे गोविंद, हे प्रभु, हे आराध्य, मेरे बाप को नरक न जाने दीजिएगा, क्योंकि मैं पुत्र हूँ। पुत्र का यही कार्य होता है कि अपने पिता को स्वर्ग भेजे। भगवान रीझ गए, प्रहलाद को हृदय से लगाकर बोले पगला तू अपने बाप के लिए परेशान हो रहा है,
अरे आज तेरी भक्ति पर रीझ करके मैं एक नया संविधान बनाने जा रहा हूं। तेरा जैसा भक्त जिस खानदान में होएगा, त्रिसप्त भी पिता पूता पवित्रम सहते नघा, उसकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। तेरी मैंने 21 पीढ़ी तार दिया। अरे प्रहलाद, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेना स्वर्गस्थिता नाम पितरोपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव नाम दे। तेरा जैसा पावन बालक जिस खानदान में उत्पन्न हो गया, वो बाप के लिए चिंता करे। तेरी 21 पीढ़ी मैंने तार दिया। प्रहलाद जी गदगद हुए। भगवान ने प्रहलाद से कहा, गद्दी पर बैठ जाओ। अब तो पिताजी रहे नहीं, गद्दी खाली है। प्रहलाद जी ने कहा, 4 भाई हमारे और हैं, पहले उनका नंबर। प्रभु ने कहा वो ना बैठे तब। प्रहलाद जी ने कहा तब देखेंगे। तो बड़े भाई बुलाए गए, गद्दी खाली है, चलो बैठो। और जैसे बड़े भाई गद्दी पर बैठने चले तो देखा कि गद्दी पर एक सिंह बैठा है, ऐसे कर रहा है। बड़े भाई ने कहा हमारे बाप को खा गया, हमको भी खा जाएगा, हम नहीं बैठेंगे। पहले इसको कहते थे गद्दी, और जब से नरसिंह भगवान ने आसन जमाया तब से नाम हो गया सिंहासन। अब लोग कहने लगे सिंहासन। तीनों भाइयों के साथ वही स्थिति हुई। और प्रहलाद जी आए तो कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी का राज्य जाते रखो। इसी स्कंद में प्रहलाद जी अवधूत के पास जाते हैं, दत्तात्रेय भगवान के पास। देखा एक कंदरा है, कंदरा में नंग धड़ंग एक बाबा लेटे, खूब हृष्ट पुष्ट स्वस्थ। प्रहलाद जी ने प्रणाम करके कहा, भगवान यहाँ कुछ खाने पीने की सामग्री दिख नहीं रही है, कुछ ओढ़ने की भी सामग्री नहीं है, लेकिन आप बड़े तंदुरुस्त हो, क्या खाते पीते हो? कुछ सामग्री तो नहीं है, फल फूल यहाँ? उन्होंने कहा मैं मस्ती में रहता हूँ, कुछ खाता पीता नहीं। ये मेरी मस्ती है, मेरे तंदुरुस्ती का कारण है, और कोई बात नहीं है। फिर वहां प्रहलाद और दत्तात्रेय में जो संवाद हुआ है भागवत में, वो सुनने लायक है। चारों वर्ण के लोगों को कैसे रहना चाहिए ये बता रहे हैं अवधूत भगवान। देखिए हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, और मंच पर चिल्ला चिल्ला करके लोग कहते हैं हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा तब तक नहीं होगी जब तक ये चारों वर्ण और चारों आश्रम, ये 8 स्तंभ पर हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। ये वर्ण व्यवस्था जो अपने यहाँ की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बेकार नहीं है। ये जो लोग मंच पर कहते हैं सबका खून लाल है, सब एक है, ऐसा नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। जिस दिन ये वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन हमारे यहाँ पशुता हो जाएगी। भक्ति करनी है एक मंच पर आओ, गंगा स्नान करना है सब लोग नहाओ, लेकिन विवाह करना है और कुछ कार्य करना है तो अपने वर्ण में करो, ब्राह्मण ब्राह्मण में करे। ये बीच में जो वर्ण संकरता आई है, जो अंतर जातीय विवाह लोग करने लगे हैं, इसने बहुत विष फैलाया। सावधान, वर्ण व्यवस्था हमारे देश की सनातन धर्म की पहचान है। 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, संन्यास। तो विशेष करके हम लोग गृहस्थ हैं, उसका सुन लीजिए। भगवान कहते हैं श्राद्ध काल में, श्राद्ध माने कुआर प्रथम पक्ष में, प्रत्येक गृहस्थ को अपने पूर्वजों की श्राद्ध करनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को गृहस्थ को चाहिए अपने पूर्वजों का स्मरण करे, पूर्वजों के निमित्त जलांजलि देवे। और गृहस्थ के घर में नित्य यदि कोई अतिथि आवे तो उसको प्रसन्न होना चाहिए। आतिथ्यम सुरपूजनम प्रदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। वो गृहस्थ धन्य, अतिथि माने रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदार तो आपके संबंध में है, जिससे कोई संबंध ना हो। ऐसा यदि कोई अतिथि आवे जिसकी कोई तिथि ना हो। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था। इसी स्कंद में भगवान शंकर को त्रिपुरारी की उपाधि मिली। ये त्रिपुर नाम का एक दैत्य था, उसने 3 नगर बनाया। और देखिए उस समय का विज्ञान, एक लोहे का, एक सोने का, एक चांदी का। और वो तीनों नगर इतने विचित्र थे कि वो उड़ते थे आजकल की तरह विमान से। और 1000 वर्ष में वो तीनों नगर इकट्ठा होते थे, और 1000 वर्ष का ईंधन उनको मिल जाता था, और फिर वो उड़ने लगते थे। और जब उस विमान में बैठे हुए राक्षसों को भूख लगती थी तो धरती पर किसी नगर में उतरते थे और कूद कूद के मनुष्यों को खा करके फिर बैठ लेते थे, उड़ जाते थे। अब इतनी बड़ी समस्या ये राष्ट्र की आई। सब लोग भगवान शिव के पास गए, प्रार्थना किया, भगवान
राष्ट्रीय संकट आ गया है। क्या बताए? बाबा चिंतन करने लगे, बड़ी कठिनाई है, ये तीनों नगर तभी ढह सकता है जब ये इकट्ठा हो, और ये इकट्ठा होते हैं 1000 वर्ष में। भगवान शंकर ने कहा आप सभी लोग प्रतीक्षा करो। भगवान विष्णु ने एक धनुष मार दिया और भोले बाबा ने 1000 वर्ष के बाद उन तीनों नगरों को ढहा दिया, तो इनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय हो। इसी के साथ सप्तम स्कंद की पूर्णाहुति। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। मनवंतर माने मनु का काल। जैसे 5 वर्ष पर हमारे यहाँ चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव, एमपी एमएलए का, ऐसे मनु का है। ये जो कलयुग है इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। इसका 4 गुना, जब इसका 4 गुना करेंगे तब होगा द्वापर, उसका 2 गुना करेंगे तब होगा त्रेता, और त्रेता का 3 गुना करेंगे तब होगा सतयुग। और ऐसे ऐसे कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और जब 71 चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और जब 71 मनवंतर बीतता है तब एक ब्रह्मधाम होता है, और जब 71 ब्रह्म विद्या नष्ट होती है तब महाप्रलय होता है। अभी भी वही मनवंतर है जो भगवान राम के समय में था, वही वैवस्वत मनवंतर आज हम लोग संकर में बोलते हैं। मनवंतरों का वर्णन किया। मनु जी महाराज एक बार गए तपस्या करने अपने पत्नी के साथ, और ऐसे बैठ करके मंत्र बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है ये भागवत में भी है और ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद में भी है। क्या बोल रहे हैं? आत्मावास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ मागृधः कस्य सिद्धनम। कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत, जो भी आप देख रहे हो संसार में, ये सारी रचना हमारे भगवान की है, और जिसके हिस्से में जितना है उतना भगवान ने आपको दिया है। आपके हिस्से का शरीर आपको मिला है, आपके हिस्से का परिवार आपको मिला है, आपके हिस्से की संपत्ति आपको मिली है, और आपके हिस्से का रोग भी आपको मिला है। तो जब आपको आपके हिस्से की व्यवस्था भगवान ने पहले से कर दिया है, तो मागृधः कस्य सिद्धनम, दूसरे के संपत्ति को गिद्ध की तरह काहे देख रहे हो? जब भगवान ने आपको आपके हिस्से की वस्तु दे दी है तो क्यों देख रहे हो? भाई सीधी सी बात है, यदि हमारे शरीर में शुगर का रोग है और हमने पड़ोसी का रसगुल्ला चोरी करके खाया तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि रोग और बढ़ जाएगा। इसलिए जितनी संपत्ति, जितनी वस्तु भगवान ने दिया हो, उसी में आप श्रम करके आगे बढ़ाओ, लेकिन ना तो किसी की ईर्ष्या करो और ना किसी से जलन करो। अपने कर्म में श्रम के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास करो। ये मनु जी महाराज बोल रहे थे कि कुछ राक्षसों ने मनु जी को खाना चाहा, भगवान प्रकट हुए, मनु जी की रक्षा किया। सुखदेव जी बोलते बोलते बोल गए, परीक्षित एक बार भगवान हरिमेधा ऋषि के गर्भ से, उनकी पत्नी का नाम था हरिणी, और हरिणी के गर्भ से भगवान उत्पन्न हुए तो नाम पड़ा हरि। इसी अवतार में उन्होंने एक हाथी की रक्षा किया। परीक्षित चौक पड़े, बोले महाराज क्या हाथी की भाषा भगवान समझते? सुखदेव जी ने कहा अरे बाबरे, वो तो चींटी की भाषा समझते हैं। तो महाराज ये कथा कैसे है? श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का 2रा अध्याय। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति श्रुतः। हे राजन, इसी धरती पर एक त्रिकूटाचल नाम का पहाड़ है। त्रिकूट माने जिसकी 3 श्रेणियां हों, 3 चोटियां हों, 3 शिखर हों, और उस पहाड़ पर एक जंगल है, जंगल में एक सरोवर है, उसी जंगल में एक हाथी रहता है। हाथी बड़ा बलवान है, इतना बलवान है कि बड़े बड़े सिंह भी जंगल छोड़ के चले गए हैं, लेकिन छोटे छोटे जीव आनंद से रह रहे हैं। एक बार वो हाथी अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर में गया, प्रवेश कर गया, जल पिया, सूंड में जल भर भर करके अपने परिवार को पिलाया, रिश्तेदार को पिलाया। जब स्वयं वो निकलना चाहा तो निकल नहीं पाया, क्योंकि दैव संयोग से एक ग्राह ने हाथी के पांव को पकड़ लिया था। अब ये कथा खाली भागवत की नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की कथा है। ये सारा संसार ही त्रिकूट है। 3 ही तरह के लोग दुनिया में हैं।
हमारे यहाँ 3 व्यवस्था है, सात्विक, राजस, तामस। कुछ लोग सात्विक हैं, कुछ राजसी हैं, कुछ तामसी। अब ये सात्विक वातावरण, हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, यहीं कहीं 1-1.5 किलोमीटर पर मांस बिक रही होगी, वो राजसी वातावरण। थोड़ा और आगे बढ़ो तो कहीं लड़ाई भी हो रही होगी, तो ये तामसी वातावरण। 3 ही तरह के लोग दुनिया में है, इसलिए संसार ही त्रिकूट है। और जो आपका मोहल्ला है वही जंगल है, और जो आपका घर है वही सरोवर है। जैसे वो हाथी सरोवर में प्रवेश करके स्वयं जल पीता, बच्चों को पिलाता, पत्नियों को, ऐसे आप भी अपने अपने घर में रह करके परिवार का, रिश्तेदार का पालन करते हो। प्रार्थना एक है, कभी कभी 24 घंटे में थोड़ा पांव उठा के देख लिया करो। पांव उठा के देखने मतलब भगवान को याद करना। कहीं संसार के मोह रूपी ग्रह ने आपके पांव को पकड़ तो नहीं लिया है? 1 घंटा जो बैठ करके भगवान का चिंतन नहीं करता है गृहस्थ, वो अपने आप के साथ धोखा करता है। 24 घंटे भगवान ने समय दिया। इस धरती पर विदेश के तमाम लोग आए रिसर्च करने, और तब डॉक्टर याकोबी बहुत बड़ा विद्वान था संस्कृत का, और जब भारतवर्ष में आया तो संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद अपने देश में गया तो उसने लिखा कि हम मान गए, भारतवर्ष में यदि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है तो वहां के लोग 1 घंटा आधा घंटा बैठते पूजा करने, तो उनका बिगड़ा क्या? यदि आप अकेले एकांत में बैठ करके ध्यान करते हैं तो आपका गया क्या? और यदि भगवान है तब तो आनंद ही आनंद है। थोड़ी देर मान लो नहीं है तब भी गया क्या? उसने लिखा कि जो वहां हमने पढ़ा और जाना, ऐसा करोगे नरक जाओगे, ऐसा करोगे स्वर्ग जाओगे, तो चलो नरक स्वर्ग नहीं है नहीं, लेकिन जो निषेध बताया गया, अधर्म करोगे तो नरक जाओगे, तो क्या वो गलत है? अधर्म ना करना, अच्छा काम करना, ये तो सही है ना। नरक हो चाहे स्वर्ग हो चाहे ना हो, लेकिन जो व्यवस्था दी गई उसको तो मानना ही पड़ेगा। हाथी निकल नहीं पा रहा है, और भागवतकार कहते हैं ग्राह जल के भीतर का जीव है, हाथी बाहर का जीव है, भारी शरीर है। खैंचातानी होने लगी और ऐसा करते करते 1000 वर्ष बीत गया। सब संबंधी चले गए। वहां हाथी की पत्नियां खड़ी हैं। पत्नियां मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस श्लोक में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। जब सब चले गए तो वो हाथी की पत्नियां कहती हैं, स्वामी एक काम करो, आप अपनी सूंड बाहर करो, आपके सूंड में सूंड फंसा के हम खींचे। हाथी ने कहा तुमसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अरे कहा इतने बड़े बड़े हमारे मित्र रिश्तेदार जब चले गए तो तुम क्या करोगे? नमामि में ज्ञातया तुरंगजा तो अथः करिण्यो प्रभवन्ति मोचितुम इमे आतुरंगजा गजाह में मोचेतुम न समर्था तत्करिण्या कुतो। ये बड़े बड़े लोग हमको नहीं निकाल पाए तो तुम स्त्री जाति कैसे निकाल पाओगे? हाथी की पत्नियां कहती हैं हम निकाल नहीं पावेंगी, आप निकल नहीं पाओगे, और कोई यहाँ है नहीं तो होगा क्या? और होगा क्या ये तो बाद की बात है, हुआ क्या है? आप निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? अब ये फिर कथा आपके जीवन को छू रही है। पुरुष समाज में रहता है, किसी को देता है, किसी से लेता है, किसी को सुनाता है, किसी से सुनता है, और जब कोई ऐसी बात हो जाती है समाज में तो शाम को बेचारा मुंह लटकाए लौटता है। तो पत्नी पूछ देती है क्या हो गया, तो घुड़क के कह देता है तुमसे क्या मतलब। दूसरे दिन फिर यही हाल, तो फिर वो घुड़क के बोल देता है। लेकिन धीरे धीरे जब रोज यही प्रक्रिया, तो पत्नी कहती है आखिर बताते क्यों नहीं हो, प्रतिदिन तो ऐसे आते हो। हथनियां भी यही कह रही, हम निकाल नहीं पाएंगे, आप निकल नहीं पाओगे, तो हुआ क्या है? अब क्या होगा? हाथी ने कहा ग्राहेन पासेन विधातुरावृतौ, मैं एक ग्राह के पास से जकड़ लिया गया। अब करोगे क्या? हारे को हरि नाम कहता है प्यहम च तमयामि परम परायणम। अब मैं परम परायण आज नारायण भगवान के पास जा रहा, हारे को हरि नाम। और यही प्रार्थना है, शुरू से ही भगवान के शरण में चले जाओ तो काहे विपत्ति आए। हाथी कर क्या रहा है सीख लीजिए। एक हाथी सिखा रहा है कैसे पूजा पाठ करें,
ना गुरुजी सिखा रहे हैं, न कोई अध्यापक सिखा रहा है, न पंडित जी बता रहे हैं, हाथी बता रहा है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। बुद्धि के व्यवसाय को समेट लिया। बुद्धि का व्यवसाय क्या है? विपत्ति आती है तो उनको फोन लगाओ, उनको फोन लगाओ, उनको फोन लगाओ, यही है बुद्धि का व्यवसाय। और याद रखना, जब सब रिश्तेदारों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो एक नंबर सदैव याद रखना, वो लैंडलाइन है, वहां हरदम नेटवर्क रहता है और वो हमारे गोविंद का नंबर है। एक बार बुलाओ, देखो कितनी तेजी से वो सुनते हैं, लेकिन हम लोग उधर ध्यान नहीं देते। कह रहा है मैं भगवान के शरण में जा रहा हूं। कैसे जा रहा है? बुद्धि के व्यवसाय को मन को सावधान कर लिया। ये मन बड़ा चंचल है। संपूर्ण गीता सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढ़म। इस मन को हम क्या करें? तो हमारे संतों ने एक सुविधा दी है, मन को आप रोको ना। मन को रोकने के बड़े बड़े शिविर लगते हैं और बहुत महात्मा लोग सिखाते हैं ऐसे करो ऐसे करो। और मैं प्रार्थना करूं, जो मैंने अध्ययन किया है, मन को न रोको, मन जहां जाए जाए। कलयुग में एक सुविधा दी गई है, मन को बिल्कुल मत रोको, ये जहां जाए वहां जाओ। बस एक ध्यान देना, इस मन के साथ तुम्हारा तन न जाने पाए। ये मन जहां जाएगा लौट के फिर मन कर रहा है, डॉक्टर साहब के यहाँ रुके हैं, मन में आया कोई वस्तु चुरा ले, तो मन से कहते जाओ करो चोरी, ये तन हम नहीं जाने देंगे। बताओ चोरी होगी? मन के साथ जब हमारा तन क्रियाशील हो जाता है तब गड़बड़ है। मन जाए, शरीर को रोके रहो, जहां जाएगा लौट के फिर यहीं चला आएगा। इस कलयुग में मन के पाप को पाप नहीं कहा गया। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप आपको नहीं लगेगा कलयुग में, और युगों में तो लग जाता था। हाथी ने कुछ खाया पिया नहीं है, मन ठीक है। और मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं, जो भी बच्चे पीछे बैठे हों या जो लोग खाते पीते हों, मांसाहारी का मन कभी पवित्र हो नहीं सकता। बहुत लोग आके पूछते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो हम पूछ देते भैया नॉनवेज खाते हो? बोले कभी कभी खा लेते हैं। हमने कहा सब तुम्हारा चौपट हो गया। ये कभी कभी वाले और खतरनाक हैं। जो दैनिक वाले हैं उनसे तो कुछ ठीक भी है, ये कभी कभी वाले और खतरनाक है। जितना शुद्ध मन होगा। अच्छा, मन बनता कैसे है? भगवान वेद कहते हैं अन्नमयम मनः आपोमयो वाक्। जितना बढ़िया अन्न होगा उतने बढ़िया मन होगा। देवियों, भोजन में 4 दोष है, 4 गुण है। स्वत्व दोष, निमित्त दोष, आश्रय दोष, निर्माण दोष। भोजन की सामग्री कहां से आई? भोजन बनाते समय बनाने वाले की मनस्थिति कैसी थी? भोजन रखा कहां था? जितना पवित्र मन हो, इसीलिए बिना भगवान को भोग लगाए भोजन न करो। क्या जाता है? कहीं भी होटल पर भी खा रहे हो, जरा सा नेत्र बंद कर लो, भगवान आज ऐसे ही आपकी इच्छा थी, कुछ बिगड़ा क्या? एक क्षण तो लगे। कुछ भी डालो शरीर में तो बिना भगवान को अर्पित किए नहीं। हाथी कुछ खाया पिया नहीं है, मन बड़ा शुद्ध है। अब वो कैसे भगवान को बुला रहा है? एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। भाई हाथी कहाँ पढ़ा है? ये जो स्तुति कर रहा है कहाँ पढ़ा है? किस विद्यालय में पढ़ा है? तो व्यास जी कहते हैं पहले जन्म में जो पढ़ा है वही उसका जाग गया है। अब लगा स्तुति करने। हम लोग भी सवेरे सवेरे भगवान का ध्यान करते हैं, माला जपते हैं। क्या भगवान को याद करने के लिए माला जरूरी है? जरूरी तो है। बिना माला के भगवान याद नहीं आएंगे का एक माध्यम बना दिया गया। लेकिन सही तो ये है कि जिस दिन हमें भगवान सदा स्मरण होने लगेंगे उस दिन माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी रिश्तेदारी आपकी है, कभी आपने माला पर याद किया? हमने तो नहीं देखा कि कोई सवेरे सवेरे साढ़ू साढ़ू, मामा मामा, साले साले। सारी रिश्तेदारी बिना माला के याद है। जितने पैसे आपके हैं वो बिना माला के याद है। ये देवियां जितना अपना गहना वहना रखी हैं बिना माला के याद है। तो फिर भगवान के लिए माला क्यों?
इसका तात्पर्य है कि जितना प्रेम हम संसार से करते हैं उतना प्रेम भगवान से नहीं करते हैं। और जिस दिन परमात्मा संसार की तरह याद आने लगे उस दिन किसी माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी सेठ ने बाबा जी से कहा, महाराज पूजा करते तो नींद बहुत आती है। महाराज जी ने कहा, सेठ जी नोट गिनते हो तब? अरे बोले उस समय नींद आवे तो सब चौपट हो। बोले इसका मतलब है जितनी प्यारी तुमको रुपया लगती है उतने प्यारे तुमको प्रभु नहीं लगते हैं। जिस दिन भगवान रुपया की तरह याद आने लगे उस दिन माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री राम जय राम। अब हाथी स्तुति कैसे कर रहा है? यस्मिन्निदं यतश्चेदं जेनेदं जयिदं स्वयं योस्मात् परस्माच्चा प्रपत्ते स्वयं भुवं जास्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितं अभिदृक्साक्षुभयं तदीक्षते सयात्ममूलौ तमां परात् पराकालेन पंचत्वमिदस्कृत्सु लोकेषु पालेषु सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विपराभिजितो 28 श्लोकों में स्तुति किया है। नयस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोरहति गन्तुमीरितुं यथा नटस्या कृतभिर्विचेष्टितौ दुरत्यया कर्मणः समावतु। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र आपकी महिमा नहीं जानते तो जंतु हम हाथी जान पाएंगे? मानो भगवान ने पूछ दिया तू मरना नहीं चाहता? हाथी ने कहा मरना तो चाहता हूं प्रभु, इस भारी शरीर को लेकर के मैं क्या करूंगा, लेकिन हे गोविंद ये जैसे खींच खींच के मार रहा है ऐसे नहीं मरना चाहता, मरना तो चाहता। और तब भागवत में एक विलक्षण बात लिखी है, जो हाथी स्तुति कर रहा है उसको आकाश मार्ग में सब लोग सुन रहे हैं। एवं गजेंद्र मुख वर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना, ब्रह्मा शिव इंद्र कुबेर यम, लेकिन कोई आया नहीं क्योंकि हाथी किसी को नाम नहीं लिया है। जैसे अभी आपके संस्था में कोई दूर ओ भाई ओ डॉक्टर साहब, अब कौन जाएगा वहां? नाम नहीं ले रहा है। भोले बाबा सोच रहे हैं 1 बार कह दे हे कमंडल वाले, इंद्र सोच रहा है 1 बार कह दे हे वज्रधर, लेकिन नाम ले ही नहीं रहा है। अब वो ऐसी गोलमोल स्तुति कर रहा है। भगवान ने कहा आप लोग नाम के लिए परेशान हो, बिना नाम के तो हम जाएंगे, बिना नाम के आने वाले हमारे भगवान है। गजेंद्र की स्तुति पर रीझ गए। और आपने सुना होगा बड़े बड़े भक्तों ने इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोपाल राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोपाल राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल जिंदगी से हार गया। भगवान चले, कैसे चले? इस कथा की प्रस्तुति अनेक तरह से संतों ने किया है। वृंदावन के एक बड़े अच्छे संत है, आपने नाम सुना होगा बिंदु जी का। वो लिखते हैं सरोवर में थी ग्राह गज की लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई, दुखी होके आवाज हरि को लगाई, तो गरुड़ छोड़ नंगे ही पावा पधारे। भगवान गरुड़ छोड़ के आए। एक संत कहते हैं हाथी ने कहा गोविंद, गो कहा और बिंद नहीं कहा, तब तक भगवान सरोवर में प्रकट हो गए। एक संत ने कहा, हाथी ने कहा राम, रा और मां कहने में जितनी देरी लगती है भगवान आ गए। लेकिन भागवतकार क्या कह रहे हैं? भागवतकार कह रहे हैं भगवान दौड़े ओड़े नहीं चले। कैसे चले? बड़े ठाठ से चले। कैसे चले? कहा तम तद पदार्थम उपलभ्य जगन निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सह संस्तुवद्भि छंदोमयेन गरुडेन समुह्यमानास चक्रायुधोभ्यगमदासु यतो गजेंद्र। मंदिरों में आपने अक्सर मूर्तियों को खड़े देखा हो, प्रायः सब भगवान खड़े हैं। भगवान से पूछा गया ये खड़े भगवान क्यों हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया न जाने कब किस भक्त पर विपत्ति आ जाए तो खड़े रहेंगे, दौड़ने में सुविधा होगी, और बैठे रहेंगे तो उठना पड़ेगा, इसलिए खड़े रहते। भगवान चले। तम गजेंद्र से आर्त वाक्यम श्रुत्वा, कैसे चले? गरुड़ के पीठ पे बैठ के चले। आप लोग अपने अपने घर में घंटी रखे होंगे ना? घंटी है घर में? घंटी
तो पूजा के समय घंटी क्यों? इसलिए कि घंटी टुन आवाज करे तो परिवार वाले जान जाएं कि पूजा शुरू है, या इसलिए कि मंदिर में हमने देखा तो हमने भी रख लिया, या इसलिए कि पंडित जी ने कहा घंटी से पूजा करनी चाहिए। इस श्लोक में लिखा है घंटी पूजा के समय क्यों। भगवान जब चलते हैं तो गरुड़ के पीठ पे बैठ के चलते हैं, और गरुड़ जब भगवान को लेके चलते हैं तो गरुड़ का पंख ऐसे हिलता है, और गरुड़ के पंख से वेद ध्वनि निकलती है। आपने वो रामायण सीरियल में देखा होगा, भगवान आ रहे हैं और ऐसे गरुड़ चल रहे हैं, तुभ्यम नमामः पुरुषोत्तमाय, तुभ्यम नमामः जगदीश्वराय, हे कमलाकांत तुभ्यम नमामि, हे लक्ष्मीकांत तुभ्यम नमामि। और घंटी के ऊपर आप अब ध्यान दीजिएगा, गरुड़ का चिन्ह बना होता है, जिसको गरुड़ घंटी कहते हैं। तो गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटी को जब हम बजाते हैं, उसका अर्थ है मानो हमारी पूजा में वेद मंत्र हो रहा है, ये वेद ध्वनि का प्रतीक है। और दूसरी बात, आजकल जितने भी गाड़ियां हैं, मोटर कार है, सब में टेप रिकॉर्ड लगा है कि नहीं लगा है? तो जब ये छोटी मोटी गाड़ी 10, 20, 50 लाख की गाड़ियों में बाजा बज रहा है, तो हमारे भगवान के मोटर में बाजा नहीं बजेगा क्या? वो भगवान का बाजा है। गरुड़ जी ऐसे करते चलते हैं, वेद ध्वनि करते चलते हैं। भगवान आ रहे हैं, हाथी परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है? अब यहाँ एक बढ़िया बात मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रायः शास्त्र में, पुराण में बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि दीक्षा ले लेना चाहिए। दीक्षा का अर्थ क्या है? दीयते दिव्य ज्ञानम चा क्षीयते सर्व संशया, और दीयते क्षीयते जस्मात् सासव दीक्षा प्रकृति। दीक्षा का सरल अर्थ है मंत्र, ये परंपरा है। हाथी ने कहीं मंत्र नहीं लिया है। तो दो पक्ष, एक पक्ष कहता है कि भाई मंत्र क्यों ले, क्योंकि हाथी ने तो कहीं नहीं लिया था, भगवान आए कि नहीं आए? आए तो, लेकिन भगवान इसलिए आए क्योंकि हाथी को पहले जन्म वाला याद आ गया। तो मंत्र ना लेने वाले कहेंगे हमको भी पहले जन्म वाला याद आ गया है, इसलिए हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ देखिए, भगवान आ गए, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हाथी की रक्षा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि हाथी के पास में दीक्षा का प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण पत्र तो चाहे जितनी बढ़िया, फिजिकल बढ़िया, मेडिकल बढ़िया, और सब में आप अच्छे निकल गए, लेकिन बाद में मांगा गया सर्टिफिकेट, बोले वो तो नहीं है, वो नहीं है। कहा नहीं है, बोले तो जाओ। नहीं, हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, हम दौड़ भी लगा लेते, बोले सब ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं। तो सर्टिफिकेट तो चाहे प्राइवेट विद्यालय से हो, चाहे राजकीय विद्यालय से ले ही लेना चाहिए। दीक्षा तो ले ही लेना चाहिए, चाहे छोटे महात्मा हो, चाहे बड़े महात्मा हो। लक्ष्मी जी ने सोचा कहीं बेचारा ये हाथी वंचित न रह जाए भगवान की करुणा से, और इतनी दूर भगवान पहुंच गए। अब वहीं से भगवती कमल का पुष्प फेंक करके हाथी को दीक्षित कर दिया। सोन्तः सर्वसुरबलेन गृहीतयार्तौ दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छन्। और जैसे कमल का फूल फेंका, उस कमल के फूल को उठा करके कहता है नारायण। अभी भी भगवान ने कृपा नहीं किया, लक्ष्मी जी ने दूसरा फूल फेंका। अरे बोल, आगे का बोल, अब कृपा हो जाएगी। हाथी ने कहा कहता रहा हूं नारायण नारायण, बोले आगे बोलो। और तब आगे श्लोक में लिखा है, जैसे हाथी ने कहा नारायण अखिल गुरु, हे सारे संसार के गुरुदेव भगवान आपको नमस्कार। बस भगवान कूद पड़े, सग्राह पीड़ित मज सहसावतीर्य। भगवान कूद पड़े हैं, गजग्राह को बाहर किया, ग्राह का उद्धार करके गज को उबार लिया। दोनों लोग श्रापित थे, आज श्राप मुक्त हो गए। ग्राह मुक्त होकर के भगवत धाम को गया, और हाथी पर भगवान ने करुणा कृपा किया। स्वयं भगवान कहते हैं संसार के लोगों, हाथी ने जिस तरह से स्तुति किया है, धरती का कोई भी जीव यदि हमें उन स्तोत्रों से बुलावेगा तो मृत्यु के समय उसे कष्ट नहीं होगा। गजेंद्र मोक्ष इसका नाम है। स्वतंत्र रूप से गीता प्रेस ने 5 रुपए में छापा है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का,
हमारे बच्चे 150-150 रुपए का उपन्यास पढ़ करके फेंक देते हैं, लेकिन सस्ता सस्ता साहित्य गीता प्रेस छापता है 10-10, 20-20 रुपए में, उसको नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे हमारा जीवन सुधर जाए। यही शिक्षा देनी, 5 रुपए की पुस्तक उसको खरीद के ले आओ, बिना नहाए धोए ही पढ़ो। बिस्तर पर बैठे बैठे गजेंद्र मोक्ष को पढ़ लिया करो। और जब भगवान हाथी का उद्धार करके बैकुंठ गए तो देखा लक्ष्मी जी के समीप में एक नया नया सेवक ऐसे ऐसे चंवर कर रहा है। भगवान ने कहा हम चले गए एक हाथी की रक्षा करने, और देवी जी नया नया सेवक कहां से रख लिया जी, तुम कौन हो? सेवक ने कहा प्रभु आपने हमें नहीं पहचाना। भगवान ने कहा हमने तो नहीं पहचाना। अरे कहा महाराज बिल्कुल नहीं पहचाना आपने। प्रभु ने कहा परिचय दो। कहा मैं वही ग्राह हूं जिसको आपने मारा है। तो हमने वहां मारा तो यहां पहुंच गया। ग्राह ने कहा आपके हाथ जो मरेगा वो आपके धाम में नहीं आवेगा तो कहां जाएगा। मानो भगवान ने सिद्ध कर दिया दुनिया वालों, ये तुम हमारे चरण को नहीं पकड़ सकते हो तो हमारे भक्त के चरण को पकड़ लो, और हमारे भक्त के चरण को भी यदि तुम प्रेम से नहीं पकड़ सकते हो, दुश्मनी से पकड़ लो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी तरह चरण को तो पकड़ो। इस तरह से गजेंद्र मोक्ष की चर्चा। श्री राम जय राम। राम। आगे समुद्र मंथन की बड़ी पावन चर्चा है। एक बार दुर्वासा जी भगवान से मिलने गए, और जब वैकुंठनाथ भगवान से मिल करके चले तो भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा जी को पहना दिया। दुर्वासा जी रास्ते में आए तो देखा इंद्र, सोचने लगे ये देवताओं का राजा है, लो ये भगवान के गले की माला है, तो इंद्र को पहनाए। और जैसे इंद्र को पहनाया, इंद्र मन ही मन में सोचने लगा ये हमको पहनाएंगे माला, भले ये साधु हैं, महात्मा हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं तो ये धरती के ही हैं, तो ये मनुष्य, हम देवता ये मनुष्य, ये हमसे छोटे। और याद रखिए ये ईगो जो जीव के जीवन में है ये भक्ति से दूर कर देता है। जहां आया किसी के जीवन में ईगो, तहां भगवान ने कहा आई गो, और हम जा रहे हैं, अब यही रहेगा, हम नहीं रहेंगे तुम्हारी। समर्पण आवे। इंद्र की इतनी निम्न सोच, माला उतार के फेंक दिया, हाथी ने तोड़ दिया। ये माला यदि कोई पहनाए तो तुरंत नहीं उतारना चाहिए। तुरंत उतार देने से पहनाने वाले का अपमान होता है। कुछ देर पहने रहो फिर उतार दो। और माला अपने गले की अपने से बड़े को नहीं पहनाना चाहिए। बहुत ऐसी बातें हैं समाज में लोग नहीं जानते हैं। हमारे अयोध्या जी में एक अच्छा उत्सव चल रहा था, तो डीएम साहब हमारे बगले बैठे थे, तो सबको माला पे, हमको भी पहना, हम पहने रहे, उनको जैसे पहनाया गया उतार दिया उन्होंने। तो हमने धीरे से कहा उतारना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों? हम कहा ऐसा है। तो उन्होंने उठा के पहन लिया और फिर से पहन लिया, और हम लोगों ने उतार दिया, लेकिन वो 2.5 घंटे का उत्सव था, वो पहने रहे। बहुत ऐसी बातें हैं कि समाज में लोग नहीं जानते हैं। अपने गले की माला अपने से बड़ों को ना पहनाए, ये नियम है, और तुरंत ना उतारे। और जैसे फेंक दिया, दुर्वासा जी तो आप जान ही रहे हो कितने शांत महात्मा है। दुर्वासा जी ने कहा जा स्त्रीहीन हो जा। अब लक्ष्मी चली गई समुद्र में, सारे धरती पर पूजा पाठ बंद। जब लक्ष्मी नहीं तो पूजा पाठ कैसे? बिना लक्ष्मी से कुछ होने वाला नहीं। सब देवता फिर भगवान के पास गए, प्रभु हाँ धरती पर पूजा पाठ बंद हो गया। क्यों? बोले लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। भगवान ने कहा अब काम ही ऐसा किए हो तो चली नहीं जाएंगी। तो प्रभु अब क्या होगा? भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने से क्या होगा? अनेक प्रकार की वस्तुएं निकलेंगी और अमृत निकलेगा। लोभ न करना, तो धीरे से तुम लोगों को अमृत पिला देंगे। हमारे संस्कृत और हिंदी साहित्य में शब्द में ही अर्थ छिपा है। समुद्र माने मुद्रा संहिता, जिसमें मुद्रा हो उसको कहते हैं समुद्र। अंग्रेजी का भावार्थ है, शब्दार्थ नहीं है। और ये अंग्रेज लोग हमारी भाषा को पढ़ पढ़ करके बोल पाते, इसलिए बहुत है। हम लोग कहते थे गऊ, तो बेचारे बोल ना पाए, बोलने लगे काऊ। वो सब हमारा नकल किया। करंट की कोई अंग्रेजी है क्या? करंट की अंग्रेजी करंट ही है। ये पहले जब इसका आविष्कार हुआ तो किसी हिंदी के विद्वान ने कहा कि भाई सावधानी से यदि इसको छू लोगे तो करे अंत। अब वो बोल ना पाए तो बोले करेंट, अब वो करे अंत बोल ना पाए तो हो गया करंट। ऐसे बहुत ऐसे शब्द हैं, हमने उनको संचित किया, इकट्ठा किया है। तमाम अंग्रेजी के। पैंट, पैंट की कोई अंग्रेजी नहीं है। कोई अंग्रेजी नहीं है। पहली बार जब इसका निर्माण हुआ तो किसी हिंदी के विद्वान ने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी, पाय अंत माने पांव के नीचे,
पाए अंत, वो बेचारे बोल नहीं पाए, बोले पैंट। ऐसे तमाम शब्द है। तो समुद्र जिसमें मुद्रा हो उसको कहते हैं समुद्र। महाराज कैसे मंथन होगा? बोले देवता दैत्य दोनों मिल जाओ। अरयो अपि संधेया। देखिए हमारे भगवान की नीति, यदि कोई बड़ा काम करना हो तो दुश्मन से भी समझौता कर लेना चाहिए। अहि मूषक वद मैत्री, भगवान ने रास्ता बता दिया। इंद्र ने जाकर के राजा बलि से समझौता किया, निर्णय हुआ समुद्र मंथन होना है। 4 चरण में समुद्र मंथन का काम होना है। कैसे कैसे? एक चरण में अनेक प्रकार की औषधि डाल देना है, दूसरे चरण में वासुकी नाग को मना लेना है, तीसरे चरण में विशाल मंदराचल पहाड़ उठा के लाना है, और चौथे चरण में मंथन करना है। 2 चरण का काम तो निपटा लिया। मंदराचल पहाड़ उठाना है, देवताओं ने कहा भगवान से पूछ लिया जाए। दैत्यों ने कहा इसमें भगवान की क्या जरूरत? रास्ता बता दिया, चलो। बिना भगवान के मंदराचल पहाड़ उठाने गए, उखाड़ लिया पहाड़ को, और जैसे लेके चले, दैत्यों ने सोचा ये देवता दूध दही घी खा खा करके खूब बलवान हुए हैं, तो यही उठावे। अब दैत्यों ने अपने तरफ से कर दिया ढीला, और जैसे ढीला किया पहाड़ गिरा, और उसी के नीचे न जाने कितने दैत्य न जाने कितने देवता दब गए। और दब ही नहीं गए, कुछ का प्राण निकल गया। जो बचे खुचे थे एक दूसरे का मुंह देखकर कहते हैं ऐसे एक बार और मंथन हो जाए, बस अमृत भी मिल जाए। जब कोई बचेगा तब तो अमृत पिएगा। कुछ देवता बैठ करके ध्यान करने लगे, भगवान पधारे और अमृतमयी दृष्टि से निहार दिया। सब चैतन्य हुए, बाएं हाथ से उठाया पहाड़ को, लेकर के चले आए। बासुकी नाग को लपेट दिया गया। मंथन होने जा रहा है। भगवान ने कहा देवताओं आप लोग चलो सांप के मुंह की ओर, और ये दैत्य लोग चले पूंछ की ओर। दैत्यों ने कहा यहीं से चालाकी शुरू, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। सांप की पूंछ तो अशुभ होती है, और जब भगवान कुछ कहते हैं तो उसमें अर्थ होता है। भगवान ने कहा देवताओं तुम ही पूंछ पकड़ो। देवता पूंछ की ओर, दैत्य गए मुंह की ओर। जैसे मंथन शुरू हुआ, सांप गरमाया, उगलने लगा आग, झुलसने लगी शरीर दैत्यों की। अब एक दैत्य दूसरे से कहते भैया पूछे पकड़े होते तो अच्छा था, ये तो बिना मतलब हम लोग इधर चले आए। भगवान ने कहा नहीं नहीं भाई तुम लोग श्रेष्ठ हो। मंथन करते करते थक गए, कुछ नहीं निकला। ये जितना मनसुब्बा हम लोग लगा रहे हैं ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। जिस दिन गोविंद अपनी दृष्टि हटा लेंगे ये हमारे मनसुब्बे सब बेकार हो जाएंगे। श्री राम जय राम। भगवान स्वयं मंथन करने लगे। 4 रूप बनाया है वहां भगवान ने। एक रूप से तो खड़े खड़े मंथन करा रहे हैं, पहाड़ धंसता जा रहा है तो कछुआ बन करके उन्होंने पहाड़ को उठा लिया। जब भगवान कच्छप बने तो भक्तों ने कहा प्रभु इतना बड़ा पहाड़ अपनी पीठ पर उठाओगे, कष्ट नहीं होगा? भगवान ने कहा कष्ट नहीं होगा, और बहुत दिन हो गया किसी ने हमारी पीठ नहीं खुजलाया, तो जब इतना बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर चलेगा तो हमारे पीठ की खुजली मिट जाएगी। हम लोग भी कभी कभी अपने नहीं खुजला पाते तो किसी कहते हैं भैया थोड़ा पीठ खुजला। इतना विशाल पहाड़ मंथन चल रहा है, देवता दैत्य थके, कुछ नहीं हुआ। स्वयं गोविंद मंथन करने लगे, और तब निकला हलाहल विष। जिसका जितना बड़ा मनोरथ होता है और काम ना बनने पर उतना ही बड़ा झटका लगता है। तो दैत्यों को तो कम, लेकिन देवताओं को लगा। भगवान ने कहा था अमृत निकलेगा, देवता उदास, प्रभु ये क्या हुआ? आपने तो कहा था अमृत निकलेगा। भगवान ने कहा आज भी हम कहते हैं अमृत निकलेगा, तब ये क्या है? भगवान ने कहा बस यही सिद्धांत है। अमृत पाने के लिए पहले जहर पीना पड़ता है। जब तक समाज के बुराई को कोई झेलेगा नहीं तब तक समाज में अमृत की व्यवस्था बनेगी। अच्छाई तक पहुंचने के लिए समाज की बहुत बुराई लोगों को झेलना पड़ता है। महाराज होगा क्या? बोले सब होगा, घबराओ ना। करें क्या इसको? ये तो जहर निकला है। भगवान ने छोटा थोड़ा आनंद ले लिया जाए। देवता दैत्य की ओर देखे, बोले पहली सामग्री निकली है तो एक काम करो, देहात में पहले एक व्यवस्था थी और यहाँ भी कुछ गृहस्थ परिवार में वो व्यवस्था है। कोई नया नया सामान, जैसे देहात में गल्ला होता और राशि उठती तो उसमें कुछ देवताओं के लिए, कुछ पुरोहित के लिए निकाल दिया जाता था। आज भी कुछ परंपराएं हैं। भगवान ने धीरे से आनंद लिया, बोले पहली वस्तु प्राप्त हुई है, इतनी मेहनत करने के बाद तो इसको अपने अपने गुरु जी को दे दो। अब तो देवता दैत्य लगे देखने। देवताओं ने बृहस्पति को देखा, गुरु जी जहर पियोगे? कहा चुप,
ये जहर पीने के लिए थोड़ा हम पुरोहिती कर रहे थे। दैत्यों ने शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव जहर, अरे बोले शांत रहो, जहर पीने के लिए थोड़ा हम पंडिताई करते हैं। भगवान ने कहा अलग अलग गुरु नहीं, जो सबका गुरु हो उसको हम कहें। सबका गुरु कौन है? बोले सबके गुरु भगवान शिव। वैष्णवा नाम यथा संभो गुरुम शंकर रूपिणम, और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सबके गुरुदेव है भगवान शिव, उनके लिए शास्त्र कहता है गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर जी गुरु के रूप में। भगवान ने सोचा सभी देवताओं की भागीदारी तो हो गई, लेकिन हमारे बाबा नहीं हिस्सा ले पाए। देवता दैत्य जहर लेकर के पहुंच गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे भूतात्मन हे भूत भावन, ये राष्ट्र पर एक संकट आ गया है, ये भयंकर विष निकला है, क्या किया जाए? बाबा चुप। स्तुति करने लगे तो बाबा ने नेत्र खोला। भेजा किसने है? भेजा तो भगवान ने। अच्छा लाओ, यदि भगवान ने भेजा है तब तो लाओ। और जैसे जहर को हाथ में लिया भगवान शिव ने, देवता दैत्य तो गदगद हुए, लेकिन भगवान शिव कोई साधु महात्मा तो है नहीं। बगल में बैठी हैं देवी सती। बाबा ने धीरे से सती जी की ओर देखा, और जितने यहाँ गृहस्थ परिवार बैठे हो उनसे भी प्रार्थना है कभी कभी अपने अपने पत्नियों से भी कुछ पूछ लिया करो। सदैव पूछो चाहे न पूछो, जहर पीना हो तब तो जरूर पूछ लिया करो। अच्छा कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति से कह दे जहर पी जाओ? बाबा ने कहा देवी ये जहर हमें पीने के लिए लाए हैं। देवी सती ने कहा बस महाराज, ये देवता दैत्य बड़े चतुर हैं, अच्छी अच्छी वस्तु निकले तो अपने पास रखें, जहर माहौर निकले तो आपके पास ले आवे, रहने दीजिए। बोलो देवताओं बोलो दैत्यों, अमृत निकला होता तो बैठ के पी लिए होते, तब तो बाबा याद नहीं आते। ये जहर निकला दौड़े दौड़े चले आए। धीरे से भोले बाबा ने कहा देवी सारे संसार के जीव आपके बेटे हैं और इन पुत्रों पर नाराज हो रही हो। देवी तुम्हारी ही कृपा से तो हमें लोग शिव कहते हैं, नहीं कौन पूछता। कपाली भूते सो भजति जगदीश पदवी, ए भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे भवानी ये तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी है जो हम शिव बने हैं। देवी ऐसा करने से संसार का हित होगा। महारानी सती ने कहा पी जाओ। और जितनी देवियां यहाँ बैठी हैं इस कथा का तात्पर्य समझें। जब तुम्हारा पति कहे कि हमें ऐसा करना है जिसमें परिवार समाज की रक्षा है तो पहले तो रोको, लेकिन जब वो ये कह दें कि हमारे ऐसा करने से सबका हित होगा तब स्वार्थ से उठ करके कह देना चाहिए समाज के जहर को पी जाओ। और जो ऐसी नारी होती है उसी के घर में गणेश जी आते हैं और उसी के घर में रिद्धि सिद्धि आती है और उसी का घर शिव परिवार होता है। स्वार्थ से ऊपर उठ करके जो काम करता है वही परिवार शिव परिवार है, और स्वार्थ में रह करके जो काम करता है वो अशिव परिवार है। बाबा लगे जहर पीने, जैसे जहर पीने चले थोड़ा थोड़ा तो घबराहट हुई सती जी को, जहर पिएंगे। बाबा ने धीरे से कहते चिंता न करो, हमने पहले अमृत पी रखा है। अब तो देवता दैत्य भी बड़े संकट में पड़ गए कि अमृत तो निकले नहीं, बाबा पहले से कैसे पी रखे? अरे हमने पहले से अमृत पी रखा है। कौन सा अमृत? बाबा कहते हैं हम दिन रात अमृत पीते हैं। कौन सा? बोले धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। हमरे राम नाम का अमृत पहले से पी रखा है, इसलिए जहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और ये कई बार भोले बाबा ने कहा रा, और रा कहते ही सारा जहर आया मुंह में। आप लोग भी बोलिए रा, बोलिए रा। चिंता न करो, जहर जाएगा बाबा के मुंह में, आप लोगों के मुंह में नहीं जाने वाला है, वो बाबा के लिए है। जैसे बोले रा और जैसे जहर आया बोले मां, बस जहर बंद हो गया। जहर में और भगवान शंकर में संवाद होने लगा। तुम क्या करोगे? जहर ने कहा क्या करूं, अब तो दब गया, कुछ तो कर लेने दो, दुनिया वाले कुछ तो जान जाए। बोले करोगे क्या? बोले महाराज कंठ आपका नीला कर दे। सुखदेव जी ने कहा जहर तुम नीला करो वो बाबा का भूषण हो जाएगा। पढ़ते हो अपना नीलकंठम दयालु, भगवान का गला नीला हो गया, नाम पड़ा नीलकंठ। और पीते समय 2-4 बूंद धरती पर गिर गया तो सांप बिच्छुओं ने पी लिया और भी जहरीले हो गए।
फिर से मंथन शुरू हुआ और उसमें से अनेक वस्तु निकलती है, लोग ले रहे हैं। उच्च श्रवा ये घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी, इसको इंद्र ने लिया। और मंथन करते करते उसमें से महारानी लक्ष्मी प्रकट हुई। श्री राम जय राम। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु हमारा जन्म कब हुआ था? भगवान ने कहा तो पता ही नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारा भी मन करता है जन्मदिन मनाने का, तो हमारा आपका जन्म पता ही नहीं। और आजकल वो क्या मनाते हैं लोग, विवाह वाला एनिवर्सरी। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे आपके विवाह का भी पता नहीं कब हुआ। भगवान ने कहा, बड़ा सुंदर मौका, इसी में से निकल आओ। एक निवेदन करें, यद्यपि वो निवेदन ही हमारा होगा, उसको कोई मान्यता नहीं देगा। अब बहुत आगे बढ़ गया। अब ये जो विवाह की वर्षगांठ मनाई जा रही है, वस्तुतः ये हमारे सनातन धर्म का नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। विदेश में हमने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि एरोप्लेन पर चढ़ते चढ़ते विवाह होता है, उतरते उतरते तलाक हो जाता है। और यदि किसी का संयोग से 10-5 वर्ष रह गया तो वो बड़ी खुशी में कहते हैं कि भाई हम लोग मना लें। ये हमारे यहाँ की पद्धति नहीं है जी। हमारे यहाँ तो आपने अग्नि को साक्षी दे करके एक जन्म नहीं, जन्म जन्म के लिए साथ जोड़ा है। आपको मनाने की क्या जरूरत है भाई? आपके यहाँ की ये संस्कृति नहीं है, लेकिन अब ये चल पड़ी है, अब ये रुकने वाली नहीं है। अब तो जन्मदिन से ज्यादा उसी का लोग आनंद ले रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी बड़ा अच्छा मौका है, इसी में से निकल आओ, तुम्हारा जन्मदिन हो जाएगा। तो हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, ततश्चावीरभू साक्षात् श्री रमा भगवत प्रिया रंजयंती दशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। बोलिए लक्ष्मी भगवती की जय हो। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? ततश्चावीरभू साक्षात, कौन है? श्री रमा। ये रमा प्रकट होगी, भगवत प्रिया। करोड़ों करोड़ों सूर्य उनके प्रकाश के आगे फीके पड़ रहे हैं। रंजयंती, रंजयंती का भाव श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि महारानी लक्ष्मी के चरण में जो नूपुर है, उस नूपुर की ध्वनि के आगे देवताओं की संगीत फीकी पड़ गई। ऐसे बढ़िया चल रही है। रंजयंती दिशा कांत्या। इंद्र ने बिस्तर लगा दिया, लक्ष्मी जी बैठ गई। दिग्गज लोग आए, पूजा करने लगे और भगवान सब तरीका बता के चले गए। एक अंत में दुपट्टा तान के सो गए। लक्ष्मी जी का श्रृंगार किया गया। बहुत बढ़िया स्वयंवर वहां पर हुआ। जितने देवता थे, दैत्य थे, ऋषि महर्षि, लक्ष्मी जी हाथ में माला लेके चली। लक्ष्मी जी कहती है, हम स्वयं बरा हैं, हम चंचल हैं, एक जगह रहने वाली नहीं। हम जिसको चाहेंगी उसी के गले में माला पड़ेगा। अब जितने बूढ़े बूढ़े महात्मा थे वो भी सजने संवरने लगे। अब भला लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? लक्ष्मी जी के साथ में सखियां चली, इनके गले में माला डालो। बोले नहीं, ये ठीक नहीं। सब देख रहे हैं लक्ष्मी को। और याद रखिए, आप लोगों से एक प्रार्थना है, अकेले लक्ष्मी को मत बुलाओ। अकेले लक्ष्मी आती हैं तो उल्लू पर बैठ के आती है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। और जब भगवान के साथ आती हैं तो गरुड़ पे बैठ के आती हैं। तो गरुड़ वाली लक्ष्मी तो रुकती हैं, लेकिन ये उल्लू वाली लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। सारी दुनिया लक्ष्मी को देख रहा है और लक्ष्मी जी कहती हैं, जिसको मैं चाहती हूं वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सब में कोई न कोई दोष दिखाते दिखाते अंत में भगवान के पास में गई, धीरे से जगाया और उन्हीं के गले में माला डाल दी। लक्ष्मी भगवान की हैं, भगवान की ही रहेंगी। फिर से मंथन शुरू हुआ तो उसमें से अप्सराएं निकली, उनको देवताओं ने लिया। मदिरा मने शराब प्रकट हुआ, उसको दैत्यों ने पीना शुरू किया। बोले इसको हम ले ले, कहा ले लो। और इसी के बाद महाराज धन्वंतरी प्रकट हुए। एक हाथ में वेद की पुस्तक है, एक हाथ में अमृत का कलश है। अब यदि सही सही आप लोगों ने सुना होगा तो जब मदिरा दैत्यों ने लिया तो अमृत किसको चाहिए? देवताओं को पहला अधिकार। दैत्यों ने आपस में सलाह किया कि भाई मदिरा जब हम लोगों ने ले ही लिया है तो अमृत पर पहला अधिकार तो देवताओं का है, ईमानदारी से उन्हीं को मिलना चाहिए। एक दैत्य ने कहा, पूरी जिंदगी बीत गई ईमानदारी करते करते, कुछ मिला? तब क्या करना चाहिए? बोले छीन लेना चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा।
अब तो एक दैत्य ने अमृत छीन लिया, और जैसे अमृत कलश छीन करके चला, देवता उदास। स्वामी अब क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता ना करो, ये पी नहीं पाएंगे। अच्छी वस्तु यदि गंदे लोगों के हाथ में पड़ जाए तो उसका उपयोग करना नहीं आता है। अहम पूर्वम न त्वाम न तुमिति प्रभु, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। आश्चर्य तो यह है जिस दैत्य ने छीना वो भी नहीं पी पाया, क्योंकि लोग सोच रहे थे पिए तो हम ही पिए और कोई न पाए। अब होने लगी लड़ाई। भगवान ने कहा देख लो, लेकर के गए हैं ना, पी नहीं पाएंगे। अमृत क्या है? अमृत माने सुख, अमृत माने शांति। और याद रखो, चाहे जितनी ईर्ष्या करो, लेकिन आप किसी की शांति नहीं चुरा सकते हो, आप किसी का सुख नहीं चुरा सकते हो, आप किसी का स्वास्थ्य नहीं चुरा सकते। कितना भी कर डालो, यदि कोई सुखी है करो ईर्ष्या, न सुख की चोरी कर सकते हो, न शांति की चोरी कर सकते हो, न स्वास्थ्य की चोरी कर सकते हो। अरे भाई, पूरे मेडिकल स्टोर की दवा यदि कोई चोरी कर ले तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? अरे उसी में कोई ऐसी दवा होगी जो खा के मर जाएगा। सुख शांति चोरी नहीं। बेचारे लड़ रहे हैं, हम पहले, हम पहले। देवताओं ने कहा होगा क्या? भगवान ने कहा चिंता न करो, सब बढ़िया होगा। अब तुरंत बन गए हमारे भगवान मोहिनी। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार सरकार ने अपने किया है। साड़ी पहन लिया, हार पहन लिया, हुमेल पहन लिया, चूड़ी पहन लिया, और उधर ही जा रहे हैं जिधर दैत्य लोग लड़ रहे हैं। एक हाथ में गेंद, एक हाथ में कमल का पुष्प। और जैसे पहुंचे, दैत्यों को देखा, थोड़ा मुस्कुराए,